गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, तद्भव इसमें से कौन सा नहीं, मतलब नहीं है, इसका मतलब बताना है इसमें से तत्सम कौन सा है। तत्सम, ठीक है। देखो जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्र ज्ञ श्र, चार होते हैं ना। देखो त्र आ रहा है ना, त्र किससे बन लग के बना होता है, त प्लस र से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तत्सम। याद रखना, जितने भी आपके उपसर्ग लग जाते हैं शब्दों में, उपसर्ग संस्कृत के 22 है ना, वो सब क्या हो जाते हैं, तत्सम। जितना भी ऊपर रेफ वाला रा आ जाए, शाह आधा आधा आ जाए या री आ जाए नीचे, तो वो भी क्या हो जाते हैं, तत्सम। ये याद रख लेना, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो कवित्री कैसे लिखते हैं, कवित्री ऐसे लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। कालिदास, देखो एक होता है काली, काली ऐसे लिखते हैं, जबकि कालिदास ऐसे लिखते हैं। देखो दवाई ऐसे लिखते हैं, बड़ी की मात्रा, दवाइयाँ आ जाए तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। निरोग लिख लो, अहल्या लिख लो, उज्ज्वल, ठीक है, ये सब याद रखो। आंसर है बी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है पुल्लिंग कौन सा शब्द है। पानी अच्छा है, यही पहले ही मिल गया, आंसर हो जाएगा डी। देखो सदैव पुल्लिंग कौन से रहते हैं बताओ, सदैव बहुवचन होते हैं, तो छोड़ो, मैं क्या बताने लग गया, आंसर हो जाएगा इसका डी। देखो हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, संस्कृत में 3 है, ये याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से नित्य एक वचन, दर्शन, प्राण, होश, हस्ताक्षर, ये सब क्या रहते हैं, नित्य बहुवचन, ठीक है। नित्य एक वचन कौन सा है, पुलिस, और कौन सा है, जनता। ये 2 शब्द याद रख लो, काम चल जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यदि वह पढ़ेगा तो अवश्य ही रीट पास करेगा। रीट पता है क्या है, राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, याद रखना। तो रीट पास करेगा मतलब भविष्य में करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, बी हो जाएगा। ऐसा होगा तो वैसा होगा, इस तरीके से सेंटेंस में हेतु यदि मत आता है। अब ये करेगा, गागी के क्या आता है, भविष्य, तो भविष्यकाल, ठीक है। अपूर्ण का मतलब होता है तात्कालिक भी कहते हैं अपूर्ण को, इसमें रहा आता है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थानी शब्द रिम झोला का अर्थ क्या है। तो रिम झोला क्या होता है बताओ, सिर पे नहीं, हाथ में नहीं, गले पे नहीं, पाँव में पहनने वाला। कहाँ पे पहना जाता है ये, पाँव में, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है असाधारण प्रतिभा का धनी होना। असाधारण प्रतिभा की धनी आप, आखिरी में लाइन कहाँ खत्म हो रही है, आप पे। आप क्या है बताओ, सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने बताओ, 6, और सर्वनाम की संख्या कितनी बताओ, 11। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम प्रतिबंध, सर्वनाम पदबंध, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अब आप घर जा सकते हैं। अब आप घर जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वाक्य, 8 प्रकार के। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बताओ, 3 प्रकार के। अब आप घर जा सकते हैं, तो मैं क्या दे रहा हूँ आपको, आगे तो दे रहा हूँ, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक अकेला 2 11, तो मतलब क्या हो गया, संगठन में शक्ति, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, साहित्य शब्द में बताना है उपसर्ग प्रत्यय मूल शब्द। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, सबके आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत के 22 उपसर्ग, उर्दू के 19। पेन सही से नहीं चल रहा, थोड़ा सा ध्यान रखना आज। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, 2 प्रकार। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, तद्धित लगते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण। कृत प्रत्यय के 5 वेद होते हैं, इसके 6, याद रखना। अब देखो मूल शब्द आखिरी में पूछा है, वैसे ज़्यादातर मूल शब्द बीच में आता है, इसलिए आप लोग गलत कर सकते हो इसमें। तो इसमें देखो हित क्या है, इसमें मूल शब्द है, तो मूल शब्द आखिरी में आएगा, तो बीच में से 2 हटा दो। अब देखो स, इसमें क्या उपसर्ग है, स प्लस य प्लस हित, साहित्यिक, ठीक है, याद रखना। जब भी या प्रत्यय लग जाता है ना, तो आगे वाला सा का क्या हो जाएगा, सा में बदल जाएगा। जब भी या प्रत्यय होगा मतलब बड़ा हो जाता है, ठीक है, छोटा बड़ा में चेंज हो जाता है, आंसर होगा सी, याद रखना इसे। नेक्स्ट, इसमें से घोष वर्ण बताना है, घोष वर्ण कौन से होते हैं। देखो 4 चीज़ें बताऊँगा, घोष कौन से होते हैं। पहले लिखो अल्प प्राण, फिर लिखो महाप्राण। अल्प प्राण होते हैं किसी भी वर्ग का 1 3 5, महाप्राण होते हैं दूसरा चौथा। अब देखो घोष को क्या कहते हैं, सघोष भी कहते हैं। तो तीसरा चौथा पाँचवा किसी भी वर्ण का होता है सघोष। अघोष क्या होता है, पहला दूसरा। इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो अघोष कौन सा वर्ण है बताओ, इसमें अघोष आएगा पहले दूसरे में थे, तो च छ, चा के बाद आता है छ दूसरे नंबर पर ये। इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और देखो इस तरीके से आ जाए तो द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जिसके नीचे बिंदी लगी रहती है। या और वह अर्धस्वर होते हैं, याद रखना। ला लुंठित या प्रकंपित होता है, और ला पार्श्विक होता है, ये भी याद रखना, आंसर होगा सी। नेक्स्ट,
तन पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता, मतलब क्या होता है, झूठा दिखावा करना। बी, अच्छा लगा ना, बोलने में अच्छा लग रहा है। देशभक्ति, तो क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। समास कितने होते हैं, वेद। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। के लिए किस में आता है, संप्रदान तत्पुरुष, याद रखना आंसर ए। नेक्स्ट, देखो तुम लोगों को मेरे से पढ़ने में मज़ा आता है या नहीं आता, मैं ट्रिक्स वगैरह से पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ बताया करो। हंस, हंस में बताना है, हंस कैसे लिखोगे, ह प्लस आ में बदल जाएगा ये, ठीक है, प्लस स हलंत वाला फिर अ, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अब ये देखो अलग कर दिया, ये इसका अलग हो ही नहीं सकता, अंक की बिंदी आ गई है यहाँ, तो एक साथ लिख देनी, बी होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, निम्न में से बताना है कि कौन सा रूढ़ शब्द है। तो शब्द ना क्या रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। लंबोदर वगैरह जितने भी बहुब्री समास के एग्जाम्पल हैं वो सब किस में आते हैं, योग रूढ़ में। किस में आते हैं, योग रूढ़ में। नीति धन एक, ये क्या है, यौगिक शब्द है, ठीक है। विद्यालय, ये भी यौगिक शब्द है, या जितने भी तत्पुरुष के एग्जाम्पल होते हैं वो सब यौगिक में आते हैं। अब आप स्वर्ण को अलग करके देखो, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा अलग अलग करके देखो, और जिसका अर्थ नहीं निकलता ना अलग करने पर, वो रूढ़ शब्द होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दुरुपयोग में ना छोटे ऊ की मात्रा आती है और 2 रू इस तरीके से आएगी, बड़े ऊ की मात्रा में ऐसे घुंडी लगती, छोटे ऊ की में ऐसे लग जाती है, ठीक। तो ये तो गलत है। पुष्कर में ये पुष्कर ये आएगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। अंतः चेतना होता है ये, अंतः चेतना ये इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द कौन सा है, बी। नेक्स्ट, संज्ञा के लिए विकार होते हैं। विकार कैसे होते हैं, देखो पुरुष किस में आते हैं, ये तो आते हैं आपके सर्वनाम में, तो पुरुष यहाँ पे भी, ये भी सर्वनाम, ये दोनों हटा दो, ये कट गया ये कट गया। अब जो काल किस में आता है, क्रिया में आता है, तो ये भी कटा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, घोंसले से निकला पक्षी, कारक बताना है, कारक को क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। संख्या है 8, तत्पुरुष समास में 6 का यूज करते हैं, कर्ता और संबोधन नहीं करते, और संबोधन का यूज सर्वनाम में भी नहीं करते, ये भी याद रखना, ठीक है। घोंसले से पक्षी निकला मतलब अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपादान। कभी 2 लोगों में कंपेयर करते हैं तो भी अपादान, घृणा वगैरह के भाव में तो भी अपादान, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, भ्रमर का पर्याय कौन सा नहीं है, भ्रमर क्या होता है, भौरा। अली, एक होता है अली, इसका अर्थ क्या होता है ये आप बताना, ठीक है। एक तो ये अली बताना है, एक ही अरी बताना, और एक अरी, इन तीनों के अर्थ बता देगा ना, तो मतलब हिंदी सही है उसकी। मधुकर भी होता है, षटपद भी होता है, मतलब 6 पद होते हैं ना इसलिए। प्रभाक मतलब होता है दिन, और प्रभा को करने वाला कौन होता है, सूरज, तो सूर्य, अंशुमाली और आदित्य, ये सब क्या होते हैं, ये सब हैं आपके सूर्य के पर्यायवाची। आदित्य से याद करो, अपना एक मिशन भी है आदित्य L1 करके, इसरो लॉन्च करेगा, सूर्य का मिशन है, आंसर है बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गलत वाक्य की पहचान करनी है, तो कुत्ता चिल्लाता नहीं भौंकता है। अब नदियाँ गाती हैं, बहुत सारी सोचो, मगर नदियाँ हाँ गाती हैं, कुंजन करती हैं ना, ऐसे लिखा मिला होगा आपको कई जगह, आंसर होगा ए गलत है। नेक्स्ट, समझौता करना मतलब क्या होता है, समझौता करना कि मैंने उसे समझौता कर लिया, मतलब खाई पाटना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मुहावरे अरबी भाषा का शब्द है, लक्षणा शब्द शक्ति है, पीछे ना आता है, और वाक्यांश होते हैं, क्या होते हैं, वाक्यांश, पूर्ण वाक्य नहीं होते, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, मतलब हेतु हेतु मत हो गया। अब ये भूत होगा या भविष्य होगा, आप लोग बताना, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आप देना। भविष्य की तो बात कर नहीं रहा है, तो क्या होगा ये। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक वचन में रहता है बताओ, सदा एक वचन में कौन सा रहेगा बताओ, आंसू, प्राण, दर्शन, ये तो सदा बहुवचन में रहते हैं। एक वचन में क्या रहेगा, आकाश। जितने भी द्रव्यवाचक होते हैं ना वो सब एक वचन में रहते हैं, ये भी याद होगा। एक वचन, सदैव एक वचन में क्या बताया था मैंने आपको, जनता, और क्या बताया था, पुलिस बताया था ना, याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है काया का शब्द का अर्थ कौन सा है। चक्षु मतलब क्या होता है, नेत्र, उसके चक्षु। तम मतलब क्या होता है, अंधकार। तरु मतलब क्या होता है, वृक्ष। काया का मतलब क्या हो गया, गात। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा होगा। स्वागत क्या होगा, सुधन आगत, स्वागत, आंसर हो जाएगा डी। संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, रंच मात्र भी अभिमान न था, मतलब जरा भी अभिमान न था, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। बाकी में बताना योग्य क्या है, योग्य हो गई उसका गुण हो गया। अब देखो ही क्या है, यहाँ ही भी ये सब निपात होता है, निपात 9 प्रकार के होते हैं, अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं। डायरेक्ट बोलते हैं योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है, तो भी सही था, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, बर्तनी की दृष्टि से बताना है कौन सा अशुद्ध है, तो पूजनी सही है,
व्यंग्य पता है कैसे लिखते हैं? व्यंग्य इस तरीके से लिखा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। बी गलत है। कौन सा गलत है? बी। नेक्स्ट इसमें से बताना संधि का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जवाब देना आप, ऊपर ही बताया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट न्यूनतम विशेषण कौन सी अवस्था? विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरा, उत्तमा। न्यूनतम उत्तमावस्था कौन सी हो जाएगी? उत्तमावस्था। नेक्स्ट राज्यसभा का सदन नेता किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया पीयूष गोयल। याद रखो सरला, मतलब संसद 79 आर्टिकल में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। सरल से याद रख लो, ये आर्टिकल याद रखने में पूछे जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, भंग नहीं होती कभी भी, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, अपर सदन कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम, ग्रेन मतलब समझ रहे हो क्या? अनाज मिला करेगा आपको एटीएम से। अब दुकान होती है ना, वो बंद हो जाएंगी। हरियाणा में चालू हुई है ये स्कीम, अभी पायलट प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हुआ था हेल्थ एटीएम, ये भी याद रखना। नेक्स्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाइक टैक्सी शुरू करी है? तो ये करी है किसने? कर्नाटक में। कर्नाटक के कौन है? गहलोत बन गए। कौन बन गए? ये गहलोत, बताना, राज्यपाल बन गए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट एक विकास इंजन। अभी देखो गगनयान मिशन है ना अपना, गगनयान के लिए इसरो विकास इंजन बना रहा है, और इसे किससे भेजेगा? GSLV से भेजेगा। इंडियन रेलवे के अभी कौन मंत्री बने, ये आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में भारत लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करेगा 1.3 अरब डॉलर की। तो ये कहाँ पे करेगा बताओ? ये करेगा नेपाल में। अभी भूटान में क्या करा था? भीम UPI लॉन्च किया था ना हमने, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट तो यही थे आज के क्वेश्चन। तो देखो वीडियो लेट आ रही है, थोड़ा शेयर वेयर करोगे ना, थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, तो शेयर वेयर कर दिया करो। और बाकी अपना का ध्यान रखो। डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।